सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ एक फैसला करती है और वो ये कहती है कि कोई भी अगर राज्यपाल किसी सदन के द्वारा पास कानून को 3 महीने से ज्यादा अपनी फाइल को पास नहीं करता तो उसको कानून मान लिया जाएगा। वहां राज्यपाल ने साइन नहीं करे, इसको सहमति मान लिया जाएगा। और सेम उसमें आदेश में कह दिया कि यह राष्ट्रपति के लिए भी लागू है कि राष्ट्रपति अगर किसी भी विधेयक पर 3 महीने के अंदर निर्णय नहीं लेते तो उसको कानून मान लिया जाएगा। अब इसमें एक बहस छिड़ी। पहली बात तो यह बहस कि क्या 5 जजों की खंडपीठ इस तरह से संसद के द्वारा बनाए किसी कानून पर बहस कर सकती है? क्या देश के राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च हैं उनको इस तरह से वो आदेश दे सकती है? कानून के जानकारों का है कि हमारे देश में संविधान वो जो लिखा है उसका जो आर्टिकल 142 है, जिसका वो अनुच्छेद 142, 143 उस तरह की बातें चलती हैं, तो 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इस तरह की बातें कर रहा है, जिस पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने साफ साफ कहा कि देश की न्यायपालिका के पास धारा 142 की परमाणु मिसाइल है, जिसको वो हमेशा हमारे ऊपर ताने रहता है। यानी पूरे देश के लिए जगदीप धनखड़ जी ने एक नई बहस शुरू की और उनका कहना यह था कि देश की संसद सबसे ऊपर है। और ये जगदीप धनखड़ जी कोई पहली बार नहीं बोल रहे, वो जब से उपराष्ट्रपति बने हैं तब से बोल रहे हैं। कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत साल प्रैक्टिस कर चुके हैं और इसलिए उन्होंने एक नई बहस को जन्म दिया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकारों में रहना चाहिए। केवल सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर सकता है कानून की, उसमें बदलाव नहीं, उसमें रोक नहीं लगा सकता, और वो भी तब कि जब खाली 5 जजों की खंडपीठ बैठी हो। जगदीप धनखड़ जी ने उसका एक बताया था तरीका कि भाई अगर इस समय 34 सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उसके अनुसार 19 जजों की खंडपीठ संविधान पीठ जो सदन का बना हुआ कानून है उस पर बात कर सकती है, लेकिन यहां तो 5 जजों की खंडपीठ है जो सुनवाई कर रही है। तो अब बहस छिड़ी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीच मैदान में आई और उन्होंने 14 सवाल देश की सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। वो 14 सवाल ठीक वही हैं जो राज्यपाल या राष्ट्रपति को दिशा निर्देश देने की बात कर रहे थे। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 142 की बात की थी जिसको जगदीप धनखड़ जी ने मिसाइल बताया था परमाणु की, लेकिन राष्ट्रपति के पास भी एक अधिकार है, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 143(1) उसके तहत 14 सवाल पूछे हैं। अब ये 14 संवैधानिक सवाल जो हैं इसके लिए 5 जजों की खंडपीठ बनाई जाएगी और ये वही होंगे जो इस मामले में पहले सुनवाई कर चुके हैं।